उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आज पंचायत समिति वीसी केंद्र पर हुई। इस दौरान पूर्व पार्षद रविकांत शर्मा के नेतृत्व में लोग इस सुनवाई में पहुंचे। पूर्व पार्षद ने ईओ के ऊपर पट्टा वितरण पत्रावली तैयार करने और शहर के अंदर वाणिज्यिक निर्माण कार्यों के एवज में रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए और इस मामले में शिकायत की गई, जिस पर एसडीएम ने इस मामले पर ईओ को सख्ती से निर्देश देते हुए सही कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान क्या कुछ हुआ आप सुनिए। आपको सजेशन देने की जरूरत नहीं है साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहब। 1 मई को आपने इनको दिया और 1 मई को इनको लिख के दिया कि चिड़ावा के अंदर इस प्रकार के ये अवैध निर्माण हो रहे हैं, जो मैंने दिया, मैंने खुद ने दिया है। और उसके बाद में मेरे को इन्होंने कहा कि आपके ऊपर आपकी लिखी अनुसार पे हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। जो कार्रवाई इन्होंने ली है और जो इनके ऐसा सर्वे करके लाए हैं 197 का, उनके ऊपर तो इन्होंने कार्रवाई नहीं की, उन पर कर दी, वो भी गलत थे। हम ये नहीं करें कि उनके खिलाफ क्यों कर दी, बिल्कुल जो गलत है उसके खिलाफ हो। भाई जनता का जो पैसा साहब एक साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन कभी तो नंबर आए। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ साहब, एक समय सीमा तो हो ना। आप इनको बताओ, आप मेरे को संबोधित मत करो, आप इनको संबोधित करो, आप इनको संबोधित करो। आप बिल्कुल देखो जनता के हित की जो चीज हम उनका पक्ष कर रहे हैं, हम उनके पक्ष कर रहे हैं। आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, नहीं आप नहीं, मेरे को आपने संबोधित करके आप नहीं, मैंने आपसे आपको भी आरोप लगाने की मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्रमाणित करता हूँ। आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब मैंने बराबर पत्र आपको दिया 1 मई को, आपने उस पर क्या कार्रवाई की? मेरे को अवगत कराओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं दे? हमारा अधिकार है, आप जनता के नौकर हैं, हम जनता है। ये क्या तरीका, ये आप कैसे कह सकते हैं मेरे को डायरेक्ट? मैं जब आपको संबोधित कर रहा हूँ तो आप मेरे को डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप सीट को कह सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लिख दे दो बात। मैंने तो लिख दिया हुआ है, 1 मई को मैंने लिख के दिया। जी सर। चिड़ावा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की शिकायत आज के जन सुनवाई शिविर के प्रभारी उपखंड अधिकारी श्रीमान ब्रजेश जी अग्रवाल को की गई। मेरी शिकायत ये थी कि चिड़ावा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मनचाहे तरीके से जिनको से कोई सुविधा शुल्क नहीं मिलता है नगर पालिका को, उनका तो निर्माण ये रोक देते हैं। और जो अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनकी शिकायतें भी लोगों ने की है, और आम रोड पे जो धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिनको नोटिस भी जारी नगर पालिका ने किए हुए हैं, लेकिन शायद उनके पास कोई मुद्रा पहुंच गई और घोड़ाराम वाली जीव की फाइल बढ़ गई, वो तो ऊपर वजन रखने से वो फाइल वही दब गई। तो इन चीज़ों की शिकायत मैंने नगर पालिका से की है। दूसरा क्या है कि इन्होंने जैसे पट्टा वितरण के अंदर भी बड़ी धांधली कर रखी है। 15 मार्च को एक पट्टा जारी इन्होंने किया है, जिस पट्टे का, और फाइल तो पत्रावली तो बाद में जमा हुई है, और उससे पहले जो पत्रावली जमा हुई है 26/06, और उस पत्रावली में पैसे भी जमा हैं, ईओ के साइन भी है, सारी चीज़ है, लेकिन उसका पट्टा जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कॉमर्शियल जगह है और उसके अंदर ये कुछ लेना चाहते हैं, बार बार परेशान करते हैं। मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिचित हैं जो कलकत्ता रहते हैं, 3 बार कलकत्ता से वो आके चले गए हैं, लेकिन उनको फ़ोन पे वो चर्चा करते हैं कि भाई कि मेरा पत्रावली तैयार है, उनको कहते हैं आप चिड़ावा जाओ, आपकी तैयार है, लेकिन उनको पट्टा नहीं देते। तो इस प्रकार की जो चर्चा है नगर पालिका के अंदर, जो भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है, जो वर्तमान ईओ रोहित मील, श्रीमान रोहित मील ने जिस प्रकार से खुलेआम भ्रष्टाचार यहाँ पर कर रखा है और कई इसके अंदर स्टाफ के लोगों के साथ मिलकर, वो गलत है, उसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से भी हमने यही विरोध किया। इसी प्रकार से जलदाय विभाग की भी हमने शिकायत की है कि जलदाय विभाग से हमने 1 मई को जलदाय विभाग को भी एक प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें हमने कहा था कि चिड़ावा की पाइपलाइनें हैं वो करीब 15 से 20 फुट गहरी चली गई हैं। उन पाइपलाइनों को ऊंचा कर डलवाने के लिए उसका प्रपोजल बना के दो, जिससे राज्य सरकार से हम इसका बजट लेके आएँ और यहाँ पर करें। मौखिक रूप से हमारे को राज्य सरकार ने परमिशन भी दे दी है, लेकिन यहाँ से वो एस्टीमेट बना के नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिनके कारण आम पब्लिक बड़ी परेशान है, इन सब की शिकायतें लेके आए हैं। अगर इन शिकायतों की ओर ये ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से और चिड़ावा की जनता इन सब लोगों के खिलाफ बड़ी आक्रोशित होकर कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकती है।